हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आपका अपने जेके क्लास में स्वागत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज फाइनली जो हम लोग हैं चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या रियल नंबर जो 1.1 है, आज हम लोग इसको 4 के रख देंगे, है ना। ये लेक्चर जो है क्लास 10 स्टूडेंट के लिए 2024 से 23 से 24 बैच के लिए है। पहला सवाल एक्सरसाइज 1.1 का क्या कहता है, सुनिए। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए बुक में देखिएगा आप 3 सवाल इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो संख्या दी गई है उसका HCF ज्ञात करने के लिए आपको क्या कहा है, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। देखिए थ्योरी एक एक हमने आपको पढ़ा चुका है। यदि आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर थ्योरी पढ़ लीजिए, तभी पूरे अच्छे तरीका सवाल समझ में आएंगे, नहीं था समझ में नहीं आएगी। चलिए सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 125 और 225 का 125 और 225 125 और 225 125 नहीं है सवाल में, 135 है। एक बार देख लेते हैं, 135 यहाँ पर है ना। तो 135 और 225 का HCF निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या निकालने के लिए कहा है आपको, HCF, ठीक ना। अच्छा, जो बेसिक क्लास में आप पढ़े हैं, क्लास यानी कि 5-6 में, वहाँ भी है तो वो भाग विधि से है, लेकिन यहाँ वो नहीं कह रहा है। यहाँ कहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, कंडीशन है। HCF तो निकालना है लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर करके निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। आप इत्मीनान से इसको देखिए, अच्छे से दिमाग में फिट कर देंगे, कंप्यूटर की तरह सेट कर देंगे आपको। देखिए 135 सवाल आपको क्या हल में लिखिएगा, 135 और क्या लिखिएगा बताइए, 225। बताइए दोनों में कौन बड़ा है, आप देख सकते होंगे क्योंकि 225 ग्रेटर देन 100 क्या है, बोलिए 35। 225 बड़ा है और 135 क्या आपको है, छोटका। तो बड़का वाला के ए मान लीजिए यात्रीगण, है ना, और छोटका वाला क्या मान लीजिए आप लोग, बी। समझ मारे ना। बड़का वाला क्या मान लिया बताइए, ए। 225 मान लिया उसे, छोटका वाला क्या मान लिया हमने, बी मान लिया। अब देखिए करना की है, आप क्या करिए, बड़का वाला हम भाग दीजिएगा छोटका वाला से। देखिए 225 जो यहाँ लिखल है, 200 क्या है बताइए, 25, इसमें भाग दीजिए आप 100 किससे, 35 से। भाग लगाइए, क्या मरतब लगेगा, एक मरतब, सॉरी एक मरतब लगेगा। 100 कितना बताइए, 35, घटा लीजिए, 5 में से 5 गया 0, अगर चेक लीजिए 5 12 में से 3 गया 9, 90। समझिए, दिमाग में सेट कर देंगे, कुछ भी नहीं है। क्या पूरा पूरी कटा, शेषफल 0 हुआ, नहीं हुआ, शेषफल 0 नहीं हुआ। तो 0 यहाँ लिखा होगा आपको, यहाँ ये जो लिखा हुआ है इसको फिर यहाँ उतार लीजिए आप। 135 को फिर क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, फिर लगाइए भाग। 90 दूनी 180, देखिए बेसी हो रहा है, तो क्या मरतब लगेगा, 180 बेसी हो गया। आप एक मरतब में ही लगा सकते हैं। 90 का 90, 5 में से 0 गया 5, ले दीजिए, इधर कितना है बताइए, 4। अच्छा एक स्टेप रुक जाइए, रुक दिए, यहाँ ये स्टेप सही लिखा हुआ है, पहले इसको सरिया लीजिए आप, नहीं तो हो सकता है फिर आपको समझने में क्या हो जाएगा, दिक्कत। इतना रुक जाइए, अभी आगे बढ़ना हमको नहीं है। अब आपको सवाल बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। इसमें इस्तेमाल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। किसका इस्तेमाल करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है जी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर BQ प्लस आर, a बराबर BQ प्लस आर। समझ रहे हैं ना। आर का मान देखिएगा तो 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन क्या है, यानी कि बिचला बराबर दोनों कतला के गुणनफल प्लस शेषफल। देखिए बिचला यानी कि 225 बराबर 225 बराबर दोनों कतला के गुणनफल 135 गुना 1 प्लस शेषफल। क्या शेषफल 0 हुआ है, जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक छोड़ने वाले हम लोग नहीं है। इसी के कारण शेषफल 0 नहीं हुआ ना। एकरे उतार एकरे पीटेंगे, चलो उतरो यहाँ, 135 को उतार दिए, फिर लगाइए भाग। आप 135 में किससे भाग देना आपको है, 90 से एक मरतब लगेगा, कितना बात सभी से था 45। फिर चलिए, जब तक शेषफल 0 नहीं तब तक ये प्रोग्राम नहीं रुकेगा, तब तक ये चलते रहेगा। चलिए तब फिर की लिखिएगा, बिचला बराबर दोनों कतला के गुणनफल, अब प्लस क्या करिएगा बताइए, शेषफल। क्या शेषफल 0 हुआ नहीं, फिर प्रोग्राम चलेगा, 90 उतर जाएगा। समझ रहे हैं ना कहानी। 45 दूना 90, 45 दूना 90 यात्रीगण बताइए, 90 शेषफल 0 हो गया। तो बिचला बराबर यानी कि 90 बराबर दोनों कतला के गुणनफल यानी कि 45 गुना 2 प्लस क्या होगा 0। देखिए शेषफल यहाँ 0 है, शेषफल यहाँ क्या है, जब शेषफल क्या हो बताइए 0, और उस समय जो भाजक हैं, यही थ्योरी में आप पढ़िएगा, यही है आपका HCF। जब शेषफल 0 उस समय जो भाजक होते हैं वही आपका होता है क्या चीज बताइए, HCF। समझ रहे हैं कहानी।
तो बताइए यहाँ पर जो है भाजक क्या निकल गया 45, यही आपका HCF है। किसका इसका HCF 135 और 225 का, इसीलिए HCF ऑफ 135 ठीक से लिखिए आप लोग 135 सॉरी 225 कितना होते बताइए 45 हो गया। समझ में आ रहा है ना? आशा करते समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी दिक्कत है तो अगला सवाल में इसको खोल के रख देंगे। ध्यान दीजिए अगला सवाल में इसको कुछ नहीं किया, एक बार फिर से समझा देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें HCF निकालना है, किस मेथड से निकालना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। जो सवाल दिया है उसको लिख लीजिए। 135 और 225 सवाल दिया गया है। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा? देख 225 बड़ा 125 क्या बताइए छोटा, तो बड़का वाला ए छोटा वाला क्या मान लीजिए बी। ऐसे भाग लगाइए, इतना लगाइएगा रुक जाइएगा। किसका उपयोग करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल हम लोग करना है। क्या पर है? ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है बताइए आर। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी होता है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो 225 यानी कि बिचला बराबर दोनों का तला गुणनफल प्लस शेषफल। देख लीजिए शेषफल 0 हुआ नहीं, फिर यहाँ उतार देंगे इसको, भाजक उतार दीजिए, फिर खला शुरू करिए। एक मरतबा लगा शेषफल 45 यानी कि बिचला बराबर दोनों का तला गुणनफल प्लस शेषफल, यानी कि 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। क्या शेषफल 0 नहीं, फिर इसको उतार दीजिए 90 को, फिर लगाइए 2 मरतबा कट गया शेषफल 0। जब शेषफल 0 उसमें भाजक है HCF। चलिए आशा करते समझ में आ गया होगा इतना बात आपको। इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। अभी फॉर्मना शुरू कर देखिए, सॉल्यूशन मारिए इसको, कुछ भी नहीं है एकदम से। सवाल क्या दिया पहले उसको नोट कर लीजिए। 196 सवाल दिया है, 196 और 38 200। बोलिए बड़ा कौन है? बड़ा कौन है इसमें है? बड़ा ये है। तो चूंकि 38 220 ग्रेटर देन 100 क्या है बताइए 96। समझ में आएंगे? 38,220 ग्रेटर देन 196। बड़का वाला है छोटका वाला है? बड़का कौन है ये, तो इसीलिए ए बराबर 38,220, बी बराबर 196। समझ में आ रहा है ना? किसके इस्तेमाल से बनाना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाना है। लिख दीजिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। समझ में आ रहा है ना? क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? यात्रीगण बताइए। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है बताइए आर। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है बताइए आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन क्या होता है बी। चलिए 38,220 को लीजिए यहाँ, 38,220 है भागा हमारी 196 से, कितना समझ जाएगा 100। भाग दीजिए एक मरतब में, 2 मरतब में कितना मरतब लगेगा? तो ये पहले आप लगाइए एक मरतब में, क्या मरतब पहले बताइए 1। 100 कितना हो गया बताइए 96। 12 में से 6 गया 6, हाँ इधर चला गया तो इधर 17 में से 9 गया 8, 2 में से 186। कितना बचा शेषफल बताइए 186। अब तो लगेगा नहीं। अब किसको उतार दीजिएगा आप लोग बताइए? 2 को उतार दीजिएगा, 2 को उतार दीजिए। 2 को जब तक लगेगा तब तक लगाएंगे, नहीं लगेगा ना, जब लगना भाग बंद हो जाएगा तब एकरा उतारते हैं। ध्यान रखिएगा, बात समझ में आ रहा है ना कहानी? अभी 2 बचा हुआ ना आपको, 2 और 0 उतारिए उसको। अब मतलब कितना मरतब लगेगा आप लगाइएगा, देखिए 9 मरतब लगेगा। इसके बाद डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, लगा के रखे हुए ये कितना मरतब लगेगा बताइए 9 मरतब। इसको गुना कीजिए, 196 गुना क्या करना बताइए आपको? 196 गुना 9 करिएगा तो 1764। 1700 कितना होता है बताइए 1764 ऐसे लगाएंगे। घटा दीजिए, हटा दीजिए इसको, क्या आएगा 12 में 4 गया 4, अभी 12 में 4 गया 8, 12 में 4 गया कितना बताइए 8, एक इधर चला गया, 15 में 6 गया 9, 7 में 7 गया 0, एक में से गया 0, 98 बचा। कितना बचा बताइए 98 बचा। फिर 0 का 0 उतार लीजिए, 900 कितना बताइए 80। फिर लगाइएगा तो ये लगेगा 5 मरतब में। कितना मरतब लगेगा बताइए 5 मरतब में। 196 गुना 5 करे, कॉपी कलम उठाइए गुना करिए, इसका ताना नहीं है, इसको करिएगा। 980 पूरी जाता देख लीजिए, 5 30 के 0 हासिल बचल 3, 9 बचे 45 46 48 का 8 हासिल बचल 4 और 5 का 5 4 980 पूरा कटिंग करके, यानी कि शेषफल क्या बताइए 0। शेषफल क्या बताइए 0, शेषफल 0 हुआ, शेषफल 0 हो गया ना। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि आसानी हो गया, एक ही बार में चला गया ये, यानी कि 38,220 बराबर बिचला बराबर दोनों कतला गुणनफल प्लस शेषफल। तो इतना बराबर 196 गुना 195 प्लस क्या बताइए 0। तो इसीलिए HCF ऑफ किसका किसका HCF सरकार, HCF ऑफ किसका किसका HCF, तो 196 38,220 का कितना निकला 196 आंसर। आंसर कितना होगा बताइए 196 होगा, है ना। जिस मैंने थ्योरी कहा था जिस समय शेषफल क्या हो बताइए 0 हो, और उस समय जो भाजक है यानी कि आपका उस समय जो B है
वही आपका 900 होता है। चलिए इसको उतारिए, आगे फिर बढ़ते हैं फटाफट फटाफट। चलिए अगला सवाल को हम लोग फिर देखते हैं। देखिए सवाल क्या दिया बताइए, 867 और 200, बोलिए बड़ा कौन है, ये बड़ा का 8 जो कि 867 से ग्रेटर देन 200, बड़का वाला क्या मानते हैं बोलिए ए, छोटका वाला को बी। किसका उपयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। आपने ये पढ़ा है। भाग लगाना खेलना शुरू करिए। 867 में भाग दीजिए 255 से, 200 किसे दीजिएगा बोलिए 55 से भाग लगाइए, 3 मरतब लगेगा। क्या मरतब लगेगा, ये 3 मरतब लगेगा। कितना होगा ये 765, 700 कितना होगा बताइए 65, घटाइए 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। क्या भाग लग सकता है, कोई अंक भी है आपके पास नहीं, ना ही भाग लग सकता है ना ही कोई अंक बचा हुआ है, तो एकरा उतार दीजिए। 255 क्या करेगा जजमान बोलिए, उससे पहले सोच लीजिए, उससे पहले क्या करिए, बिचला बराबर दोनों कतला के गुणनफल प्लस शेषफल। देखिए यानी कि आप क्या लिख सकते हैं बोलिए, देखिएगा 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102, क्या शेषफल 0 हुआ, शेषफल 0 हुआ नहीं, आगे प्रोग्राम चलेगा। जब शेषफल 0 हो जाएगा रुक जाएंगे, उस समय जो ये यहाँ लिखा होता है यानी कि क्या चीज बी, यानी कि भाजक, वही आपका क्या होता है CF होता है। 102 यहाँ लिखिए और यहाँ क्या उतार देना आपको 255 लगाइए। 102 कितना हो जाता है बताइए 200, तो 200 लगाइएगा, 204 3 मरतब लगेगा नहीं, यानी कि 2 मरतब लगेगा। 2 दूना 4, 2 गुना 0 0, 2 का 2, चलिए घटाइए 5 में 4 गया 1, 5 के 5 तो कट गया 51, यानी कि बिचला बराबर, यानी क्या चीज बताइए 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51, क्या शेषफल 0 हुआ नहीं, आगे बढ़ेंगे, शेषफल 0 हो जाएगा तो रुक जाएंगे, वहीं पर रुक जाएंगे, आगे बढ़ना नहीं है। अब इसको उतार लीजिए, यही ने थोड़ा भाग नहीं लगाया, पूरा 0 ने किया, एकरे उतारिए 100 कितना हो गया बताइए 2, क्या मरतब लगेगा जजमान बताइए 2 मरतब में, 2 का 2, 5 दूना 10, शेषफल 0। चलिए 102 बराबर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 102 यानी बिचला बराबर दोनों का गुणनफल प्लस शेषफल, 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस क्या बताइए 0। शेषफल जब 0 उस समय जो यहाँ डिजिट होगा लिखल, उस समय डिजिट यहाँ लिखल होता है, यानी कि उसमें जो भाजक होता है वही आपका क्या होता है बताइए HCF, वही आपका क्या होता है HCF होता है, वही आपका क्या होता है ये HCF होता है। इतना आपको समझ में सब लोगों को आ रहा होगा, समझ में आ रहा है कहानी। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें जो भाजक होगा ये क्या है आपको भाजक है, यानी कि आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जयमान बोलिए, इसीलिए HCF ऑफ किसका किसका बताइए 867,255। देखिए ये लिखिए पहले, ये लिखिए पहले, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितना हो गया से बताइए 51, कितना शेप हो गया 51, यहाँ जो भाजक है। आशा करते हैं आपको जो मैंने 3 सवाल करवाया है पिछले क्लास में आपने इसको थ्योरी जो पढ़ा होगा वो थ्योरी इस लेक्चर हमने क्लियर करने की कोशिश किया, ठीक है ना। तो अच्छे समझ आ गया होगा ये मान सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग सवाल नंबर 2 3 4 5 कर लेंगे, यानी कि 2 क्लास में चैप्टर ये कह देंगे पूरा फिनिश हो जाएंगे। तब तक इतना रिवाइज कीजिए, यदि आपको अच्छा लगा है लेक्चर को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।